ये कहानी शुरू होती है एक चलती हुई तेज रफ्तार ट्रेन से, जो अचानक से अंधेरी रात में जंगल के बीच रुक जाती है। जिसके बाद ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है। और अब इन सबके साथ आगे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए कहानी एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक ट्रेन स्टेशन से होती है, जहाँ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जो होता है, जो अपनी प्रमोशन न मिलने की वजह से काफी उदास था। ड्यूटी खत्म करने के बाद वह सीधा अपने कमरे में आता है, जहां उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि उसकी प्रमोशन रिजेक्ट कर दी गई है और उसकी जगह उसका दोस्त डेविड प्रमोट हो गया है। अब डेविड जो से कहता है कि आज रात की आखिरी ट्रेन की ड्यूटी तुम्हें ही करनी होगी। जो पहले मना करता है कि मेरी शिफ्ट अभी खत्म हुई है, लेकिन मजबूरन उसे अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है। कुछ देर बाद जो ट्रेन में सब पैसेंजर का वेलकम करता है और फिर सबके टिकट चेक करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। जब वह उसका टिकट मांगता है तो वह कहती है कि उसका टिकट रास्ते में खो गया है। जो उसे समझाता है कि टिकट के बिना फाइन देना पड़ेगा। यहाँ से हमें यह मालूम होता है कि जो दिल का साफ आदमी था, इसलिए उसकी प्रमोशन रोक दी गई थी, क्योंकि वह लोगों से हमेशा कम फाइन लेता था। मगर आज उसे मजबूरन पूरा फाइन लेना पड़ रहा था। सबका टिकट चेक करने के बाद एलन नाम की एक औरत ट्रेन में खाना सर्व करने आती है। जो उसे देखकर कहता है कि तुम भी आज नाइट ड्यूटी पर हो। एलन मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, घर के खर्चे पूरे करने के लिए डबल शिफ्ट कर रही हूँ। कुछ देर बाद जो अपना काम करने के बाद थोड़ा आराम करने लगता है, तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब थोड़ी देर आगे चलने के बाद ट्रेन अचानक से जंगल के बीच रुक जाती है। तभी ट्रेन ड्राइवर इमरजेंसी कॉल देता है कि व्हील्स में कुछ मसला आ गया है, इसलिए हमें ब्रेक लगानी पड़ी। इसके बाद वह नीचे उतरकर पूरी ट्रेन के व्हील्स चेक करने लगता है। इधर ट्रेन के अंदर सब पैसेंजर्स का सामान ट्रेन के अचानक ब्रेक लगने से गिर जाता है, जो उन सबको शांत रहने के लिए कहता है। लोग जो से पूछते हैं कि ट्रेन इतनी अचानक कैसे रुक गई। जो सबको तसल्ली देता है कि ट्रेन में छोटा सा मसला आया है, कुछ देर में ट्रेन चल पड़ेगी। लेकिन इसी वक्त बाहर ड्राइवर को ट्रेन के नीचे एक हिरन फंसा मिलता है। जब वह उसे निकालने लगता है तो जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाज सुनते ही ड्राइवर घबरा जाता है और तभी अचानक से एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और ड्राइवर को चीत फाड़ कर वहीं पर मार डालता है। अब कुछ देर बीतने के बाद भी जब ड्राइवर ट्रेन में वापस नहीं आता तो जो और एलन दरवाजे से निकलकर उसे आवाज देने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। फिर इसके बाद जो इमरजेंसी कॉल करता है और कहता है कि हम जंगल में फंस गए हैं, ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर भी गायब है। लेकिन बदकिस्मती से सिग्नल ना होने की वजह से कॉल जा ही नहीं पाती। जो मजबूरन पैसेंजर्स से झूठ बोलता है कि कुछ ही देर में ट्रेन ठीक हो जाएगी। मगर तमाम पैसेंजर को शक होने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी जो बताता है कि ड्राइवर बाहर गया था पर वापस नहीं आया। ये सुनते ही सब और ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी बेचैनी के दौरान एक पैसेंजर एड्रियन सबको संभालता है और कहता है कि एक दूसरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें मिलकर सोचना होगा कि इस जंगल से कैसे निकला जाए। एड्रियन सबको कहता है कि हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हम पूरी रात यहीं ट्रेन के अंदर ही गुजारें या फिर पैदल चलकर अगले स्टेशन तक पहुंचे। ये बात सुनकर सब लोग पैदल चलकर अगले स्टेशन निकलने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो सबको रोकता है वह कहता है कि सेफ्टी रूल्स के मुताबिक हम सबको ट्रेन के अंदर ही रहना चाहिए, वरना अगर किसी को कुछ हो गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार जो को मजबूरन ट्रेन का दरवाजा खोलना पड़ता है और पैसेंजर्स एक एक करके जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब चुपचाप आगे चल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि उनका मौत का सफर अब शुरू हो गया है। अब रास्ते में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, मगर सब उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। अब कुछ ही दूर जाने पर अचानक से पेड़ हिलने लगते हैं। पहले तो सब सोचकर कहते हैं कि शायद ये ड्राइवर होगा, लेकिन जब जो और एलन थोड़ा आगे चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि ड्राइवर की बॉडी बीच से फटी हुई पड़ी है। ये मंजर देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और वे भागकर ट्रेन की तरफ लौटने लगते हैं। इन्हें देखकर बाकी सब भी वापस ट्रेन के अंदर आने लगते हैं, लेकिन जेनी नाम की एक औरत वक्त पर नहीं पहुंच पाती और एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है। वह उसे जोर जोर से पटकने की कोशिश करता है, मगर लोग मिलकर उसे अंदर खींच लेते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन उस भेड़िए के हमले से जेनी की टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। अब बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी साइम और मैथ्यू बाहर कुछ देख रहे होते हैं। तभी वही भेड़िया दोबारा उन पर हमला कर देता है। वह अपने तेज पंजों से ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। ये देखकर जो फौरन इमरजेंसी कॉल करता है, मगर इस दफा भी कोई जवाब नहीं मिलता। तभी साइम कहता है कि हमें किसी तरह इंजन स्टार्ट करना होगा। लेकिन इसके बाद जब वे ट्रेन चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि फ्यूल लीक हो रहा है। फिर वह जो से कहता है कि हमें बाहर जाकर फ्यूल लाइन रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके बाद जो सब पैसेंजर्स को बताता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा है, इसलिए ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पा रही। ये सुनकर सबके चेहरों पर खौफ छा जाता है। सब कहते हैं कि अगर ट्रेन ठीक न हुई तो हम सब उस भेड़िए का शिकार बन जाएंगे। अब इसी बीच ट्रेन के दूसरे कैबिन से अजीब सी आवाज आती है। ये सुनकर जो सैम और एड्रियन तीनों उस तरफ जाते हैं। जब वे चेक करते हैं तो पता चलता है कि आवाज टॉयलेट के अंदर से आ रही है। अब जो डर के साथ टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो
अंदर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम पॉल होता है। पॉल ट्रेन के अचानक रुकने की वजह से ठोकर खाकर बेहोश हो गया था। सब लोग शांत बैठे होते हैं कि अचानक से एक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं। इसी वक्त नीना नाम की एक लड़की के फोन पर कॉल आती है। ये कॉल उसकी माँ की होती है। सब उसे कहते हैं कि फोन पर उन्हें अपना लोकेशन बताओ ताकि हमें मदद मिल सके। तभी पीछे की खिड़की से एक भेड़िए का पंजा अंदर आता है और वह नीना को बाहर खींच लेता है और वहीं उसे मार देता है। यह मंजर सबको और ज्यादा डरा देता है। सबको खौफ है कि वह भेड़िया एक एक करके सबको निशाना बना देगा। ट्रेन में मौजूद एक आदमी जीत सबसे कहता है कि अगर हम सिर्फ बैठे रहे तो यह भेड़िया हम सबको मार देगा। फिर वह पूछता है क्या यहाँ किसी के पास कोई हथियार है। खुशकिस्मती से कुछ लोगों को ट्रेन में हथियार मिल जाते हैं। सब मिलकर उन हथियारों की मदद से खिड़कियों और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते हैं। अब थोड़ी ही देर में सब सुकून से बैठे होते हैं, लेकिन फिर जेनी को उल्टी आती है और साथ ही उसके सारे दांत गिरने लगते हैं। फिर इसी दौरान ट्रेन के दरवाजे जोर से हिलने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वह खतरनाक भेड़िया दरवाजों को तोड़कर अंदर तक आ जाता है। सब ट्रेन से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, मगर भेड़िया पहले ही अंदर आ चुका होता है और अब वह जो को मारने ही वाला होता है। तभी एलन भेड़िए को एक चाकू दे मारती है और मुश्किल से जो को बचा लेती है, लेकिन फिर भेड़िए ने एलन पर भी अटैक कर दिया जिससे वह भी सख्त जख्मी हो जाती है। ये सब देखकर बाकी लोग मिलकर भेड़िए पर भारी पड़ते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी भेड़िया साइम को गले से पकड़कर ऊंचा उठा लेता है। तभी एड्रियन ने फौरन उस पर वार किया तो भेड़िए ने सैम को छोड़ दिया और फिर मैथ्यू ने मौका देखकर भेड़िए को जोर से मारकर गिरा दिया। सब हैरान रह जाते हैं। वह भेड़िया आधा इंसान और आधा जानवर जैसा लगता है। अब सब आराम से बैठे होते हैं कि वही भेड़िया फिर से होश में आ जाता है, मगर उसके फिर से हमला करने से पहले ही जो उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है। अब वक्त गुजरता गया और फिर एक और खौफनाक हकीकत सामने आई। जेनी को भेड़िए ने काटा था, इसलिए अब वह खुद भी धीरे धीरे भेड़िए में बदल रही थी। ये सब देखकर एड्रियन कहता है कि अगर हमने इसे अभी न मारा तो वह हमें ही मार डालेगी। फिर वह जेनी को मार देने के करीब पहुंचता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं। जो फिर जेनी और एड्रियन दोनों को ही बांध देता है। इसके बाद साइम फ्यूल लीक बंद करने के लिए बाहर जाने की तैयारी करता है। मैथ्यू कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा। बाहर निकलने से पहले साइम एलन और जो को समझा देता है कि जब लाइट ग्रीन हो जाएगी तो समझो मैंने लीकेज ठीक कर दिया है। जब फ्यूल गेज ऊपर जाएगा तो इंजन ऑन कर देना और धीरे धीरे एक्सेलरेटर दबाना। ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। फिर साइम और मैथ्यू बाहर निकल जाते हैं और फ्यूल लाइन ढूंढना शुरू कर देते हैं। अंदर जेनी की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और एड्रियन दोबारा कहता है कि अभी भी वक्त है, जेनी को मार दो वरना हम मर जाएंगे। इधर थोड़ी ही देर में साइम को वह लीकेज लाइन नजर आ जाती है। सैम बहुत खुश होता है और फौरन लीकेज रिपेयर करने लगता है। इसी दौरान उन्हें जंगल से एक लड़की की आवाज आती है। मैथ्यू उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन साइम उसे कहता है कि इधर ही रहो, जंगल मत जाओ। मगर मैथ्यू उसकी बात नहीं मानता और घने जंगल में घुस जाता है। वहाँ एक पेड़ के ऊपर नीना की लाश होती है जिसे भेड़िए चीर कर खा रहे होते हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वह भागता है, लेकिन भेड़िए उसे भी मार डालते हैं। इधर साइम फ्यूल लीकेज ठीक करता है जिससे ट्रेन के अंदर ग्रीन लाइट्स ऑन होती हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है। जो सैम के लौटने का इंतजार कर रहा होता है, मगर इसी वक्त भेड़िए ट्रेन के पास आ जाते हैं। सैम असल में ट्रेन से लटक कर ऊपर छिपा होता है, इसलिए भेड़िए उसे नहीं देख पाते और वहां से चले जाते हैं। ट्रेन के अंदर जो जब हेडलाइट्स ऑन करता है तो सामने भेड़िए खड़े दिखते हैं। ये देखकर वह और एलन घबरा जाते हैं। एलन मजबूरन ट्रेन चालू कर देती है और नीचे चिपका साइम जोर से ट्रेन को पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर में अंदर जेनी अब पूरी तरह भेड़िए जैसे रूप में बदल चुकी होती है। अब वह अपने आप को आजाद करती है और सब पर हमला कर देती है। इसी दौरान बाहर से कुछ और भेड़िए केट पर टूट पड़ते हैं और एड्रियन उसे बचाने की बजाय ट्रेन से धक्का दे देता है, जिस वजह से कैट उस भेड़िए के साथ नीचे गिर जाती है और अब ट्रेन आगे निकल जाती है, जिसके बाद वो भेड़िए उसे मार डालते हैं। इधर ट्रेन में जेनी अपने ही शौहर को भी काट कर मार देती है और बाहर नीचे लटका हुआ साइम अपनी ताकत हार जाता है और तभी फ्यूल पाइप दोबारा लीक हो जाता है, जिस वजह से ट्रेन एक बार फिर से जंगल में ही रुक जाती है। अंदर अब जेनी एड्रियन को भी मारने जा रही होती है कि एलन और जो मिलकर उसे ही खत्म कर देते हैं, लेकिन इसी वक्त बहुत सारे भेड़िए ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। जो कैबिन्स के दरवाजे बंद करता है, लेकिन जब ट्रेन से एग्जिट होने का दरवाजा खोलने लगता है तब एड्रियन उसके सिर पर वार करता है। असल में एड्रियन चाहता था कि वह दोनों को छोड़कर अकेला बच जाए। अब एड्रियन किसी तरह दरवाजा खोलकर भाग जाता है। जो और एलन ट्रेन के अंदर फंस जाते हैं। अब भेड़िए इन दोनों पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी सैम वापस आता है और भेड़ियों पर आग फेंक देता है। फिर वह एक रोड जो को देकर कहता है जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा
खुलते ही जो और एलेन बाहर निकल जाते हैं, मगर भेड़ियों ने सैम को पकड़ लिया होता है। इसके बाद अब जो और एलेन जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन भेड़िए भी उनका पीछा करते हैं। इस पूरी ट्रेन में से सिर्फ दोनों बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन अब ये भी भेड़ियों के शिकार बनने के करीब होते हैं। जो कहता है, एलन तुम भाग जाओ, मैं इनका सामना करता हूँ। एलन मजबूरन दौड़ जाती है और इधर जो को भेड़िए घेर कर मार डालते हैं। इसी में अब एलन किसी तरह स्टेशन तक पहुंच जाती है। उस ट्रेन के तमाम पैसेंजर्स में से अब सिर्फ वही जिंदा होती है। उसके हाथ में जो की नंबर प्लेट होती है, ये उसकी एक यादगार थी। सीन कट होता है। अब हमें एड्रियन दिखाया जाता है जो जंगल में खुशी से चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर में भेड़ियों का टोला उसे घेर लेता है। उन भेड़ियों में जो भी होता है, जो अब खुद भेड़िया बन चुका होता है, वे सब मिलकर एड्रियन को मार डालते हैं। इसी के साथ यह शानदार कहानी यहीं खत्म होती है।